नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जेके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, शिमला अतीत एवं वर्तमान पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दिया गया है निकोलस रॉरिक, नोहरा रिचर्ड्स, जेसी फ्रैंक या ईजे वक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईजे वक। जो ईजे वक है, इन्होंने शिमला अतीत एवं वर्तमान पुस्तक की रचना की थी। यहाँ पर दिया गया है निकोलस रॉरिक। जो निकोलस रॉरिक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिमालयाज अवार्ड ऑफ, पुस्तक लिखी थी हिमालयाज अवार्ड ऑफ लाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी है नग्गर कुल्लू में। कहाँ पर स्थित है? नग्गर कुल्लू में निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी स्थित है। यहाँ पर दिया गया है नोहरा रिचर्ड्स। जो नोहरा रिचर्ड्स है, इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है कंट्री लाइफ। कौन सी पुस्तक लिखी है नोहरा रिचर्ड ने? कंट्री लाइफ। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में जिन्होंने की कुछ एक महत्वपूर्ण किताबें लिखी है, जैसे त्वारिख जुब्बल कोहिस्तान। जो त्वारिख जुब्बल कोहिस्तान पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भगवान दास। भगवान दास ने पुस्तक लिखी है कौन सी? त्वारिख जुब्बल कोहिस्तान। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ी लोक नृत्य पुस्तक के लेखक कौन है? पहाड़ी लोक नृत्य पुस्तक के लेखक ओ.सी. हांडा है। जो ओ.सी. हांडा है, इन्होंने लिखी है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और पहाड़ी लोक नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयन पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? हिमालयन पेंटिंग पुस्तक लिखी है वी.एन. दत्तार ने। जो बी.एन. दत्तार है, इन्होंने पुस्तक लिखी है हिमालयन पेंटिंग और हिमालयन पिलग्रिमेज। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालयन परिचय के लेखक कौन है? जो हिमालयन परिचय है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न, ऊना जिले में पीर निगाह मेला किस स्थान पर लगता है? यहाँ पर दिया गया है बशौली, देवली, अम्बोटा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बशौली। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पीर निगाह मेला कहाँ पर लगता है? बशौली में लगता है। ऊना के प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? जैसे पिपलू मेला, चिंतापूर्णी मेला और बड़भाग सिंह मेला। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक अंतरराष्ट्रीय मेले हैं, जिनमें से जैसे कि कुल्लू का दशहरा। हिमाचल प्रदेश में किस जिले का दशहरा सबसे प्रसिद्ध है? कुल्लू का दशहरा सबसे प्रसिद्ध है। और कुल्लू के दशहरे की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1651 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू दशहरा किस मैदान में लगता है? कुल्लू का दशहरा ढालपुर मैदान में लगता है। कहाँ पर लगता है? ढालपुर मैदान में लगता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मेला, जैसे चंबा का मिंजर मेला। मिंजर मेले की शुरुआत किसने की थी? मिंजर मेले की शुरुआत की थी साहिल बर्मन ने। किसने? साहिल बर्मन ने मिंजर मेले की शुरुआत की थी। अगला है सुजानपुर टिहरा हमीरपुर की होली भी अंतरराष्ट्रीय मेला है। और सुजानपुर टिहरा की होली को किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था राजा संसार चंद ने। राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा की होली को शुरू किया था। अगला है रामपुर बुशहर का लवी मेला। जो रामपुर बुशहर का लवी मेला है, ये किसने शुरू किया था? ये किया था राजा कहरी सिंह ने। अगला प्रश्न, उजगजामा किस जिले का पारंपरिक नृत्य है? यहाँ पर दिया गया है किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल्लू का। जो उजगजामा है, ये कुल्लू जिले का पारंपरिक नृत्य है। कुल्लू के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे करथी, खड़यातर,
रुंचका, डीली नाटी। यहाँ पर दिया गया है किन्नौर। किन्नौर के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे क्यांग, वाक्यांग, छाम और लांबर। अगला ऑप्शन दिया गया है सिरमौर। सिरमौर के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे रासा, गुगती, ठोठा, जूरी, गिही या घी। अगला ऑप्शन दिया गया है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे शांत, मुखोटा। जो मुखोटा है ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में प्रसिद्ध है। शांत के बाद है शाम्बू, शाम्बू नृत्य और कायड़ नृत्य। कौन सा? कायड़ नृत्य। अगला प्रश्न, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर दिया गया है किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किन्नौर में। मुलगन घाटी कहाँ पर है? मुलगन घाटी है किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले की कुछ प्रमुख घाटियां हैं जैसे रूपीन घाटी और सुपीन घाटी, यूल घाटी, सांगला घाटी और हांगरंग घाटी। यहाँ पर दिया गया है कुल्लू। जो कुल्लू घाटी है इसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जो सोलंग घाटी है ये कहाँ पर है? सोलंग घाटी कुल्लू जिले में स्थित है। अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियां हैं? जैसे पत्तन घाटी। पत्तन घाटी काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है स्पीति घाटी, गारा घाटी। गारा घाटी भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अगला है चंद्रा घाटी और पिन घाटी। यहाँ पर दिया गया है चंबा। चंबा में कौन कौन सी घाटियां हैं? चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और चंबा में कौन कौन सी घाटियां हैं? जैसे बंदर घाटी। और चंबा घाटी को दूध एवं शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? यहाँ पर दिया गया है मेजर केनेडी, कैप्टन रॉस, सत्यानंद स्टॉक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर केनेडी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है टांडा, मंडी, शिमला, बिलासपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर में। AIIMS की आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला रखी गई थी 3 अक्टूबर 2017 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।